एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड के इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी सी डी। हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है आर पैरेलल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर स्लोप से रिलेटेड है, तो उसने बता दिया ए बी सी डी। इसमें से ए के अंदर के और 2 पॉइंट मौजूद हैं, बी के अंदर आपके पास है 3 5, सी में है 5 -1, डी में है 8 और 7 पैरेलल है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हमने स्लोप निकालनी है ए बी की, सी डी की। अगर ये पैरेलल है, अगर आपके पास स्लोप्स पैरेलल होती हैं तो आपने सिंपल क्या करना होता है, इन स्लोप को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इफ़ बोथ स्लोप्स आर पैरेलल, यानी ए बी और सी डी की स्लोप पैरेलल है, तो M1 M2 यानी स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी जो है वो इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या आती है ये, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एम ए बी इज़ इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास वही होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। वी विल यूज़ ए बी पॉइंट। आपके पास ए बी के x और y कंपोनेंट है, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 - 2 डिवाइडेड बाय x है 3 और k, तो 3 - k। जहाँ तक सॉल्व होगा इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में हमें स्लोप्स इक्वल ही करनी है, तो हमारे पास k वैल्यूएट हो जाएगा। 5 में से 3 जाते हैं, वी विल 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। डिनोमिनेटर में 3 - k वैसे का वैसे ही रह जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी आ गई हमारे पास, इसको हम पार्ट 1 कह लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, यानी एम सी डी हमारे पास क्या है, फार्मूला वही लगेगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसमें हमारे पास y कंपोनेंट सेकंड होते हैं, यानी 7 -1 डिवाइडेड बाय 8 - 5। 7 + 1 डिवाइडेड बाय 8 - 5 मीन्स 3। तो आएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8/3। ये एम सी डी होगी आपके पास, एम सी डी आपके पास होगी। हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि स्लोप्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर पैरेलल, सो एम ए बी को एम सी डी के इक्वल होना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी बोथ इक्वल होंगी, तो हम इनको इक्वल कर लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ है 3/3 - k, और इसको नेक्स्ट हम करेंगे 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 3 3 = 9, और 8k से मल्टीप्लाई होगा 8k हो जाएगा, 8 3 = -24। अब नंबर्स एक तरफ करेंगे, 9 - 24 इज इक्वल टू 8k। नाउ वी विल गेट, यहाँ माइनस था, -8k, ठीक है। तो आपके पास -15 इज इक्वल टू -8k। इसको अरेंज कर लेते हैं, -8k इज इक्वल टू -15। नाउ आप क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से कट किया, यानी ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास आएगी 15/8। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड के इफ़ लाइन्स पासिंग थ्रू P Q R and S। 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, के निकालना है आर परपेंडिकुलर। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपके पास जो पहला पार्ट था उसके अंदर पैरेलल बोला हुआ था। पैरेलल होता है जब स्लोप जो हो वो इक्वल होती है, यानी सेम रहती हैं। परपेंडिकुलर में हमारे पास, हमने पीछे केस किया था लास्ट टाइम, यानी लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जब आपके पास स्लोप परपेंडिकुलर होती है तो 1/, यानी नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी इसको M1 कह लेते हैं, इसको M2 कह लेते हैं। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो हम इसको सेकंड सेंस में क्या बोलेंगे, M1 × M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि हमने जो 4 पॉइंट्स हैं, यानी P Q की एक स्लोप निकलेगी हमारे पास, और R S की एक स्लोप निकलेगी।
परपेंडिकुलर स्लोप से है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल कर देना है और हमारे पास k इवेल्यूएट हो जाएगा। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्लोप, ये हमारे पास जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। चलिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं, यानी एम पी क्यू हम कर रहे हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेंगे। y आपके पास 7 है और इस केस में हमारे पास 2 है। इसी के आगे करते हैं 7 माइनस 2, नीचे है 4 माइनस 1, 4 माइनस और माइनस और 1 करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एम पी क्यू आता है 7 माइनस 2 5 होता है और हमारे पास ये आएगा 4 प्लस 1 5/5। एम पी क्यू यानी स्लोप ऑफ पी क्यू आपके पास निकलेगी 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ आर एस। एम आर एस निकाल रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा x/2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वी हैव टू कैलकुलेट, इसका जो है वो k है और 10 है, 10 माइनस k हो जाएगा और 7 माइनस 2 होगा। एम आर एस आपके पास निकलेगी, 10 में से k को माइनस नहीं किया जा सकता फ़िलहाल, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएंगे तो वी विल गेट 5। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन एम पी क्यू और एम आर एस का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। इसका -1 के इक्वल करेंगे जी। एम पी क्यू और एम आर एस को हमने -1 के इक्वल करना है। एम पी क्यू की वैल्यू आपके पास आई थी 1 और एम आर एस की वैल्यू अभी हमने एवेल्यूएट की है 10 माइनस के डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू -1। चले 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 10 माइनस के डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू -1। ये -1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 -1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। 10 माइनस के इज़ इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो माइनस के इज़ इक्वल्स टू -5। ये 10 उधर जाके ऐड होगा, माइनस के इज़ इक्वल्स टू 5। वी विल गेट, आई थिंक सो ये माइनस होगा, वी विल गेट आंसर माइनस के इज़ इक्वल्स टू -15, के इज़ इक्वल्स टू 15। हमारे पास के का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट द पॉइंट x, y एंड z, पॉइंट गिवन है x है 0 - 3, y का पॉइंट है 4 7 और आपके पास z का पॉइंट है 6 and 12 आर कोलिनियर। अच्छा, हमारे पास स्लोप का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर ये कोलिनियर है, इफ़ दे आर कोलिनियर, तो हमारे पास x और y की स्लोप y z की स्लोप के साथ जो है वो इक्वालिटी में जानी चाहिए। यानी इन सेंस हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ mxy should be equals to slope of yz, mxy should be equals to yz। सो ये हमारे पास कोलिनियर का केस होगा। ठीक है, ये आपके पास एक हिंट जनरेट हो जाती है। नाउ कैलकुलेट करते हैं स्लोप ऑफ एक्स वाई एंड वी विल कैलकुलेट इट by using formula mxy is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 by putting values 7 minus of 3 divided by 4 minus 0 we will get 7 plus 3 divided by 4 10/4 mxy is equals to 5/2. Now the next slope, slope of yz is equals to myz by using formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 we will get 12 minus 7 we
डिवाइडेड बाय 6 minus 4. 12 minus 7 means that 5. 6 minus 4 is, so we will get mxy is equals to myz 5/2. mxy की वैल्यू आई है और 5/2 ही आपके पास वैल्यू आई है myz की, so it is collinear. The next part, question number 6 है, find the value of y if p 4yq आपको गिवन है 5 2 और r आपके पास गिवन है 6 2y plus 1 r कोलिनियर. ठीक है, आपके पास क्या है 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको कंडीशन दी गई है कि दे आर कोलिनियर. आप इसमें से y निकालेंगे. तो पुराने ही क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि स्लोप ऑफ हमने बोलना है, यहाँ पे बताना है एम पी क्यू स्लोप ऑफ क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए. तो हम इसी कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलते हैं. ठीक है, स्लोप ऑफ हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. आप सेपरेट निकाल के तो उसको इक्वल कर सकते हैं. मैं एक साथ इक्वल कर रही हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है. और कोलिनियर यहाँ मैंने मेंशन कर दिया. ठीक है, तो हम चलें इन दोनों की पी क्यू की निकाल लेते हैं. 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ आएगा 2y प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5. यानी ये कंपोनेंट 2y प्लस 1 को माइनस किया है 2 के साथ और इसका x कंपोनेंट 6 माइनस 5 किया. ठीक है, नाउ वी विल गेट, यहाँ पे 2 को माइनस y से नहीं किया जा सकता. यहाँ पे 5 में से 4 जाते हैं, 1 रह जाता है. यहाँ आ जाते हैं 2y, 1 में से हम -2 निकालेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा. देन 6 में से 5 गए तो 1 आ गया. ठीक है, डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तब भी कोई इशू नहीं होगा. 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1. आप वेरिएबल्स एक तरफ करें और नंबर्स एक तरफ करें, यू विल गेट द आंसर. तो हम वेरिएबल एक तरफ करें, y माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2, -3y इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई -3, y इज इक्वल्स टू 1. यानी बाई कोलिनियर स्लोप, यानी हमारे पास जो स्लोप्स कोलिनियर हैं, इक्वल हैं, एक जैसी हैं, तो हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट में से एक पॉइंट जो है वो हमारा मिसिंग है तो हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं. नंबर 8 से इज़ दैट आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के, आपने बताना है कि राइट एंगल के वर्टिसेस हैं. तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ गिवन है उसके मुताबिक हमें राइट एंगल ट्राइंगल का थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा. राइट एंगल ट्राइंगल में लाइंस की जो 2 लाइन साइड्स होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है, तो हम उस तरह बात करेंगे कि 2 साइड्स की स्लोप ले ली जाए और अगर वो परपेंडिकुलर है तो स्लोप परपेंडिकुलर में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे कोई भी स्लोप हो सकती है. वो m1 m2 हो सकती है, वो m2 m3 हो सकती है, वो m3 m1 हो सकती है. ठीक है, मैंने कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले ली m1 m2. वो अगर -1 के इक्वल आता है बीच में, इट मीन्स दैट कि ये परपेंडिकुलर है. ठीक, तो इसका मतलब है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल. इट मीन हमें तीनों स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी. यानी अगर मैं इसको लेती हूँ ए और ये लेती हूँ बी और ये सी, तो ए बी, बी सी और सी, ए सी की स्लोप्स को हमने इवेल्युएट करना है और लास्ट में हम 2 को किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपनी लॉजिक और रीजनिंग के साथ क्या वो -1 आता है. जो दे देंगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप्स होंगी और ये राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस होंगी. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी. फॉर्मूला वही है -y2 माइनस y1, तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यूएट कर रही हूँ. -1 -5 और -1 के साथ डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू इसकी -5 है और यहाँ पर आएगा 3. वी विल गेट -1 5, ये +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -8. नेक्स्ट आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 एंड वी विल गेट 1/2. स्लोप ऑफ ए भी 1/2 हो जाती है. चलें जी, स्लोप ऑफ
BC आपके पास आती है BNC यानी 3 माइनस माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 5, वी विल गेट 3 + 5 एंड 1 + 4, 1 + 5, तो ये हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। ठीक है, इसकी कटिंग की है, 2 4s are 8 and 2 3s are। नाउ द थर्ड वन स्लोप इज AC, we will get A and C यानी 3 माइनस ऑफ 1, 1 माइनस ऑफ 3, 3 + 1 एंड ये -2 हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो स्लोप ऑफ AC होगा नाउ, यानी अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ तो ये मेरे पास MAB है, इसको लिखती हूँ तो ये मेरे पास MBC है, इसको लिखती हूँ ये MAC है। कोई भी दो ले लें, मैं इसको और मैं इनको का प्रोडक्ट लेके देखती हूँ, यानी MAB और MAC जो है, इन दोनों स्लोप को जब मल्टीप्लाई किया क्या वो -1 के इक्वल आता है। MAB इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ इक्वल्स टू क्या -1 आता है, 2 2 से कट गया, -1 इज़ इक्वल्स टू -1, सो इट इज़ a right angle triangle. It means that slopes are perpendicular, so ये जो है आपके पास वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के।